नमस्कार दोस्तों, काल एकेडमी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि सर आप लोग के सामने क्लास 11th का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। क्लास 11 का एग्जामिनेशन भी अभी नज़दीक होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, एक साइड है उसका 2a। इक्विलैटरल अगर ट्रायंगल बोला जाए तो साइड 2a का मतलब क्या है, अगर ये ए बी सी अगर हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा और ये पूरा 2a हो जाएगा हमारा, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि सारे जितने भी ट्रायंगल के साइड्स है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि बाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। जो हमारा बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा इक्विलैटरल जो ट्रायंगल इसका बेस जो है उसका मिड पॉइंट ओ है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। पूरा अगर 2 है तो ये हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके साथ कहते हैं फाइंड द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। ये वर्टिसेज निकालना है, तीनों ट्रायंगल के पॉइंट का क्या निकालना वर्टिसेज। तो हम देखेंगे कि जो साइड है, साइड का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 2a है। 2a क्या हो जाएगा, ए बी जो ये पॉइंट है इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। जैसा हमने बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों जो आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि 2a ऑलरेडी बाय द क्वेश्चन हैज बीन गिवन। तो 2a क्या हो जाएगा, ए बी का भी वैल्यू, बी सी का वैल्यू और सी ए का वैल्यू, तीनों का 2a हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि जो बेस बोला है ये क्या करते हैं, मिड पॉइंट इसका मतलब ये बराबर ही है। इसका मतलब ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया जाए, क्योंकि हमें ये वर्टिसेस पता चल गया है, ये वर्टिसेज हमें पता चल गया, बट हमें ये वर्टिसेज निकालने के लिए, ओ ए के वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें चाहिए, इसका वैल्यू ए हो गया और इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 है। बाय द आर्म्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज बीन ऑलरेडी गिवन हियर। ओके, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर इसको हम परपेंडिकुलर मान लें तो क्या हो जाता है, ये हमारा हाइपो स्क्वायर ओ इक्वल टू के डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि हाइपो स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये वैल्यू ओ ए हो जाएगा। ओके, तो ओ ए का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, जैसे हमने यहाँ दिए के दिखा है। और ओ ए स्क्वायर हो गया तो ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ चढ़ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद का यहाँ डिस्क्रिप्शन है, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर का 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया 3 स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट जब हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट ऑलरेडी हटा हुआ है, तो रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर का, यानी कि ओ ए का जो वैल्यू होगा, ओ ए का वैल्यू जो हमारा रूट 3 हो गया। तो वर्टिसेज जैसे हम निकालना है तो हमें ए पहला, सबसे पहला ए का वर्टिसेज हमने क्या निकाला, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, वाई में है ना। जो हम ऊपर जाते हैं अपर साइड में जो होते हैं वो वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस का वैल्यू हमने क्या निकाला, रूट 3 है जो यहाँ लिखा हुआ। एक्स एक्सिस क्या है, इसी लाइन पर एक्स एक्सिस का मतलब 0 है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का इस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ गया, क्या हो गया, माइनस ए हो गया, और वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ को इस पॉइंट पर 0 मिलेगा। सी के बारे में बात करें, जो सी का जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक गए तो वैल्यू ए हो गया, और जो वाई का वैल्यू तीसरी पॉइंट पर 0 होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हमारे वर्टिसेज इस प्रकार से निकाले गए हैं। तो कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस तरह आपको ये लगा क्वेश्चन। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।